स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड का यहाँ पे 16 जुलाई 2026 की डेट में क्या क्वेश्चंस पूछे गए। कुछ नए प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपने शायद अभी पीडीएफ या जीरो टू हीरो सीरीज में नहीं देखा होगा, तो उन्हें भी यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है। ये तीनों शिफ्ट के मिला के क्वेश्चन हैं। अगर आपका भी आने वाले टाइम में सीबीटी एग्जाम है वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर का, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी लिंक हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल की। उन पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ क्लिक करके जरूर जुड़िएगा। सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट आने वाले टाइम में आपको जॉब के अपडेट, अप्रेंटिसशिप के अपडेट सब कुछ वहाँ पे मिलता रहेगा, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जरूर जुड़िएगा। ये फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए है। एक क्वेश्चन जो आपको नया ऐड होता हुआ देखने को मिल रहा है, व्हाट इज द फ्लो व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है या कैसा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर में वो क्या होता है। वोल्टेज होता है, करंट होता है, पावर होती है या नन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे करंट, उसे विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और उसकी दिशा, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा इसके अपोजिट होती है। ठीक, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, करंट यानी विद्युत धारा या धारा। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 0.01। ये क्वेश्चन भी ऐड हुआ है, 0.01 का स्क्वायर। अब किसी का स्क्वायर अगर आपको करना हो तो इसको क्या मतलब है, 0.01 इंटू 0.01। एक को एक में मल्टीप्लाई करेंगे एक ही आएगा, बट डेसिमल 4 अंक के बाद लगेगा। तो एक है, 1 0 2 0 3 0, 0.0001 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.0001। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन बहुत सारे छात्र इसे गलत कर रहे हैं। ये बार बार पूछा जा रहा है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। आप लोग कई बार 2.54 लगा देते हैं, जबकि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर के लिए इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25.4 mm। तो 1 इंच में कितने mm हो गए, 25.4 mm हो जाएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। इनमें से फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है। लेंथ, मास एंड टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है। क्वेश्चन जो एक पूछा जा रहा है बार बार, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट की प्रणाली के दो प्रकार कौन कौन से हैं। ब्रिटिश एंड मैट्रिक, ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड या मैट्रिक एंड इंटरनेशनल। राइट आंसर है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, ऑप्शन नंबर सी, मौलिक और व्युत्पन्न या फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है, कन्वर्ट डेसिमल पॉइंट 0.00659 टू फ्रैक्शन। अब इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है, 0.00659, यहाँ आप डेसिमल काटेंगे 1 0 2 0 3 0 4 5 6, इस तरह से आप 6 0 लगा देंगे। ठीक है, तो आपका बन जाएगा ये फ्रैक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 659/1 0000000। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का वर्गमूल क्या है। तो 529 का वर्गमूल होता है 23। कैसे निकालेंगे, तो आप भाग विधि से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, यहाँ बचेगा 129, ये 2 2 4, 43 से ले जाएंगे यहाँ 129 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 आपका इसका वर्गमूल हो जाएगा। या आप चाहें ऐसे क्वेश्चन में आपको ना समझ आ रहा हो कैसे निकालना है, तो आप इनको इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 को 13 में, 23 को 23 में, तो ऑप्शन जो आ जाए वही आपका उसका वर्गमूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेटल कंटेन्स आयरन एज अ मेजर कंटेंट। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा है। ब्रास पीतल में, ब्रॉन्ज मेटल में, जिंक में या फेरस मेटल में। राइट आंसर होगा फेरस मेटल यानी लौह धातु। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर यानी पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इस पे पानी उबलने लगता है, तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जो उसका हिमांक होता है जिसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वथनांक कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, व्हाट इज टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। डेंसिटी, वॉल्यूम, मास या स्पेसिफिक ग्रेविटी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मास यानी द्रव्यमान। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ हम आपको बता दें कि यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डेंसिटी यानी घनत्व होता है।
ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, हाउ मेनी वाट फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। अब ब्रिटिश सिस्टम ऐड हुआ, इसका मतलब राइट आंसर होगा 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। अगर ये मैट्रिक सिस्टम होता तो 735.5 वाट आता आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या है। ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है, तो जो यूनिट ऊर्जा की होती वही ऊष्मा की होगी। वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर बी जूल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर हीट। ऊष्मा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऊष्मा को मापने के लिए उपकरण जो होता है उसे कहते हैं कैलोरी मीटर। क्या कहते हैं, कैलोरी मीटर। बाकी जो थर्मामीटर, पायरोमीटर, इनसे हम टेम्परेचर नापते हैं यानी तापमान का नापते हैं, और बैरोमीटर में हम दबाव नापते हैं, प्रेशर नापते हैं। व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए सिर्फ ऑप्शन क्या सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी 1। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, व्हिच इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या है। एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो धारा की इकाई, करंट की इकाई होती है एम्पियर, वोल्टेज की होती वोल्ट, प्रतिरोध की होती ओम, और पावर की होती, शक्ति की होती वाट। तो राइट आंसर क्या बन गया आपका, एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, व्हाट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वर्ग है कोई और उसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर। 18 गुणे 18 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट आंसर हो गया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए एक आयत है, इसका जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है, एरिया होता है L इंटू बी यानी 10 गुणे 8। तो क्या आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। लीवर से एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा है तो अच्छे से याद कर लीजिए इसे। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो व्हील बैरो, एक व्हील बैरो, ए पेयर ऑफ सीजर, कैंचियों का एक पेयर, फायर टोंग या लाइम स्क्वीजर। ध्यान रखिए ये होता है आपका फायर, सॉरी ए पेयर ऑफ सीजर यानी कैंचियों, कैंची जो होती है आपकी वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर लीवर होती है। ऐसे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीवर में हमेशा जो फलक्रम होगा वो बीच में होगा, एक तरफ इनपुट होगा एक तरफ आउटपुट। कैंची में आप देखिए बीच में पिन रहती है, वो आप यहाँ से चलाते हैं हाथ लगा के, यहाँ पे वो कोई चीज़ कट करती है। सेकेंड ऑर्डर लीवर में हमेशा आपका ये कहाँ होगा, एक किनारे होगा जो आपका हिंज होगा, और आउटपुट फोर्स बीच में होगा, इनपुट एक किनारे आप लगाएंगे जैसे व्हील बैरो। ठीक है, और थर्ड ऑर्डर लीवर में ये किनारे ही होगा लेकिन इनपुट फोर्स बीच में लगेगा, आउटपुट बाहर होगा जैसे आपकी फॉरसेप्स। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया सेकंड ऑर्डर लीवर। अब सेकंड ऑर्डर लीवर कौन सा होगा, कॉमन बैलेंस, पेयर ऑफ सीजर, बॉटल ओपनर या ह्यूमन फोर आर्म। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बॉटल ओपनर। व्हील बैरो या बॉटल ओपनर दोनों आपके क्या हैं, सेकंड ऑर्डर लीवर हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर लीवर। थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल कौन सा है, कॉमन बैलेंस, नॉर्मल तराजू तो फर्स्ट ऑर्डर है, फॉरसेप्स, पेयर ऑफ सीजर, लाइम स्क्वीजर। फॉरसेप्स आपके हाथ जो हैं ये आपके थर्ड ऑर्डर लीवर का काम करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, व्हाट द वैल्यू ऑफ tan 45 इफ sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी। तो याद भी आपको होगा tan 45 की वैल्यू 1 होती, बट अगर निकालना हो इस तरह से तो ये आपका एक ट्रायंगल बनता है। साइन की वैल्यू दी गई 1 एंड इसकी वैल्यू है √2। कैसे, LAL/KK से लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। तो अगर √2 है और 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, √2 का इसका 1 हो जाएगा, 2 - 1 बराबर 1, तो 1 का अंडर रूट भी 1 होगा। अब इसकी जो वैल्यू निकालेंगे 1/1 तो क्या आ जाएगा 1, इसलिए tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर। तो ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, व्हाट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 20 एंड 18 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप आपको निकालना है। अभी अगर क्षेत्रफल होता तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते, ठीक है। परिमाप में क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2 × L + B, 2 × L + B। 20 और 18 जोड़ा 38, 38 को 2 में मल्टीप्लाई किया 76। राइट आंसर कितना आ गया 76 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, कन्वर्ट अ 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये डेसिमल में दिया है, इसको परसेंटेज में बदलना है। 0.456 परसेंटेज बदलने के लिए 100 से आप करते हो डिवाइड, एक डेसिमल यहाँ से हट के इधर शिफ्ट हो जाएगा। कितना हो गया? 45 पॉइंट, सॉरी, इसे आप डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है उसे आपको भिन्न में बदलने के लिए 100 से आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 45.6%। ठीक है, 45.6% यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके WCS में पूछे जा रहे हैं बार बार। बाकी जीरो टू हीरो सीरीज प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उन्हीं में से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे जो डेली बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, और साथ में नए जो ऐड हुए थे क्वेश्चन, उन्हें हमने आप सबके लिए करवा दिया है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।